दोस्तों, आज एक ऐसी घटना का वर्णन करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही हृदय विदारक घटना है। ये घटना बाड़मेर ज़िले के सिंदरी तहसील में एक छोटा सा गांव पड़ता है मालपुरा। और उस मालपुरा गांव में एक गरीब परिवार से एक परिवार रहता है और उस परिवार की मुखिया का नाम है खेताराम। खेताराम मजदूरी का काम करता है और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। परिवार बहुत ही बड़ा है और उसके 7 बच्चियां हैं और एक बच्चा है। कुल मिलाकर 8 संतान है। एक बेटी उसकी बड़ी है जिसकी उम्र 18 से ऊपर है, तो उसको शादी की चिंता है, वो सताने लगी। तो शादी की चिंता से वो मुक्त होने के लिए अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता करने के लिए अपने गांव से किसी दूसरे गांव में रिश्तेदारों के पास जा रहा था। वो शाम के समय अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहा था और साथ में रिश्ता करने वाले 2 दंपति परिवार और भी था। लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं था कि ये रिश्ता भी हो जाए। लेकिन क्या हुआ कि पीछे से एक लापरवाह ड्राइवर आ रहा था। उसने किसी की परवाह किए बगैर अपनी लापरवाही का पूरा जो ड्राइविंग था वो इस परिवार के ऊपर डाल दिया और घमासान टक्कर लगा दी और इस पूरे परिवार को नेस्ता नाबूद कर दिया। इस परिवार के दोनों मुखिया इस हादसे में मारे गए। फिर बाद में एक छोटा मासूम जो कि जसराज नाम का एक 3 साल का बच्चा था, वो घायल हो गया गंभीर। उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर गए, जोधपुर के MDM, वहाँ भर्ती करवाया गया। लेकिन बच्चे ने भी 4 दिन जिंदगी मौत से जंग लड़ी। वो भी जंग हार गया। आखिर में उसने भी दुनिया को अलविदा कहा। अब उस परिवार में सिर्फ और सिर्फ 7 बहनें बची हैं और बहनें इतनी दुखी है कि उनका दुख शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल है। क्योंकि ऐसी घटना भगवान किसी के साथ मत करना, क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो तेरा नाम लेना भी छोड़ देंगे। दोस्तों, फिर बाद में अशोक शेरा एक ऐसे बाड़मेर ज़िले के पत्रकार हैं जिन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए, लेकिन उनके जीवन का मैं ये मानता हूँ कि सबसे अच्छा काम यही था कि उन बेटियों की सहायता की, बेटियों के लिए आगे आए एक पत्रकार भाई के रूप में, जिन्होंने बेटियों को इतना सहारा दिया, बेटियों की इतनी सहायता की कि जो अनाथ बेटियां थी उनको अनाथ नहीं रहने दिया, उनको पूरे भारत देश की बेटियां बनाकर रख दिया इस पत्रकार अशोक शेरा ने। अशोक शेरा को मैं अपने दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर बाद में अशोक शेरा की जो मुहिम थी वो पूरे देश नहीं बल्कि दुनिया के अंदर चली और दुनिया भर ने अशोक शेरा की जो इस मुहिम थी, इस मुहिम में भाग लिया और बेटियों के खाते में रुपए ट्रांसफ़र करने शुरू कर दिए। लेकिन रुपए सभी भेज रहे थे क्योंकि सभी के हृदय में दिल होता है और दिल बहुत अच्छा होता है। लेकिन कई लोग थे ऐसे जिनका दिल बहुत ही बुरा था। उन्होंने बेटियों के खाते से एडिटिंग कर अपने खाता नंबर डाल दिए और पैसों के लालच में आकर उन्होंने ऐसा घिनौना कृत्य शुरू कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, झूठ होता है या फिर गंदा काम करने वाला इंसान कम ही चलता है, उसकी ज़्यादा नहीं चली। और किसी भाई ने, नेक दिल इंसान ने उन बेटियों के बारे में सोचते हुए ये जो कृत्य कर रहा था उसको पकड़ लिया और पकड़कर जेल में भी डलवा दिया। और भी जो ऐसे विचार रखने वाले भाई थे उनको भी ऐसा लगने लगा अगर हम भी ऐसा करेंगे तो हमारा भी अंजाम यही होगा। तो कुल मिलाकर बेटियों के साथ फ्रॉड भी हुआ, लेकिन फ्रॉड को पकड़ लिया गया। धन्यवाद है बाड़मेर पुलिस को जिन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए ऐसे घिनौने कृत्य करने वाले जो बेटियों के साथ फ्रॉड कर रहे थे उनको हिरासत में लिया। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग जो ऐसे कामों पर, दुख भरे कामों में भी ऐसा काम करने से बाज नहीं आते, भगवान उन्हें जन्म देकर इस धरती को अपवित्र कर रहा है। बेटियां आज भी अपने माँ बाप को याद करके रो रही है, भाई को याद करके रो रही है। पैसों की हमें कोई ज़रूरत नहीं, हमें अपना परिवार चाहिए, परिवार के बगैर पैसा किस काम का। वीरान हो गई ज़िंदगी, दिल खंडहर बन गया, हलचल मची थी ऐसे कि बवंडर आ गया। दोस्तों, बिल्कुल ये सार्थक बात है, क्योंकि
ऐसी घटना भगवान किसी के साथ मत करना, नहीं तो तेरा नाम लेना भूल जाएगी दुनिया। दोस्तों, केताराम भील जो मालपुरा के निवासी है, उनके परिवार की एक हृदय विदारक घटना जो आपने सुनी। कैसी लगी आपको ये घटना? अपने जो भावपूर्ण कमेंट है वो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। मैं भी 2 बार इस परिवार के साथ जाकर आया हूँ दोस्तों, और मेरा मन करता है मैं वहीं बैठा रहूँ और दुख भरे जो समय है उसके अंदर उनका साथ